ईरान अमेरिका की वार्ता की सुगबुगाहट फिर तेज हो गई है और ऐसा लगता है कि ये प्री प्लान चीज़ें हैं। पहले तो क्या हुआ है और क्या अपडेट्स है वो बताता हूँ आपको, उसके बाद मेरा क्या एनालिसिस है, क्या चल रहा है वो बताता हूँ फिर आपको, और किस तरीके से अमेरिका के अंदर करप्शन सामने आ रहे हैं इस बारे में न्यूज़ उनके एजेंसीज। हेलो फ्रेंड्स, ईरान अमेरिका की वार्ता की सुगबुगाहट फिर तेज हो गई है और ऐसा लगता है कि ये प्री प्लान चीज़ें हैं। पहले तो क्या हुआ है और क्या अपडेट्स है वो बताता हूँ आपको, उसके बाद मेरा क्या एनालिसिस है, क्या चल रहा है वो बताता हूँ फिर आपको, और किस तरीके से अमेरिका के अंदर करप्शन सामने आ रहे हैं इस बारे में न्यूज़ उनकी एजेंसीज बता रही है कि करप्शन हो रहा है अमेरिका के अंदर, उस पर बात करें। सबसे पहले आपको बताइए कि पिछले हफ्ते मंगलवार को जो सीज फायर का टाइम ख़त्म हुआ था और अमेरिका वाले रेडी थे, उन्होंने लाव लश्कर भेज दिया था सिक्योरिटी वगैरह के लिए पाकिस्तान इस्लामाबाद में। उसके बाद सुनने में पहले आया डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि जो जेडी वेंस है वो निकल गए पाकिस्तान के लिए। 2-3 घंटे बाद मालूम पड़ा कि जेडी वेंस पाकिस्तान के लिए नहीं निकले हैं। दरअसल हो सकता है कि जेडी वेंस पहले निकल गए हैं हवाई जहाज से, फिर मालूम पड़ा हो कि ईरान से तो कोई निकल नहीं रहा तो वापस यूटर्न ले के चला गया, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान पहुंच जाते और ईरान की तरफ से कोई आता ही नहीं बातचीत करने तो बहुत भयंकर बेइज्जती होती है और उसके बाद फिर लड़ाई होना ही तय था और कुछ होता नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकियां भी दी और लास्ट में ये कह दिया कि ये सीज फायर हम बढ़ा रहे हैं इनडेफिनेट टाइम के लिए, यानी कोई फिक्स टाइम नहीं है और तब तक बढ़ा रहेगा जब तक कि ईरान कोई पेशकश लेके नहीं आता, कोई डील लेके नहीं आता। और अच्छी डील ही मैं करूँगा, क्योंकि मैं वियतनाम में था, अमेरिका 18 साल तक था, तो हमें कोई जल्दी नहीं है। हम सारे रास्ते बंद ब्लॉक करेंगे उनके जो हमने ब्लॉक कर रखे हैं, और हम प्रेशराइज करेंगे ईरान को हॉर्मुज़ स्ट्रीट खोलने के लिए और हमारी बातें मानने की। ये वहाँ तक की बातचीत थी। और कल फिर सुनने में आया कि अरागची जा रहे हैं पाकिस्तान, वहाँ से मस्कट, वहाँ से मॉस्को जाएंगे। और अरागची, सैयद अब्बास अरागची जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, वो पाकिस्तान पहुँच गए और उसके बाद उनकी मीटिंग हुई एक तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री से और एक पाकिस्तान के आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से। तो अब जो बातचीत हो रही है उसके बाद सुनने में आया है कि ईरान ने प्रस्ताव दिया है और ईरान चाहता है कि डायरेक्ट बातचीत हो ईरान की अमेरिका से, और अमेरिका से अब सुनने में आ रहा है कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ जो ट्रंप के दोस्त भी हैं और विशेष सलाहकार हैं ट्रंप के, और जेरेड कुशनर जो ट्रंप के दामाद हैं और वो भी सलाहकार हैं, ये दोनों पाकिस्तान के लिए रवाना हो रहे हैं और पाकिस्तान में इनकी 1-to-1 मीटिंग होगी ईरान के विदेश मंत्री अरागची से, और होपफुली उसके बाद कोई रिजल्ट निकल के सामने आए। अमेरिका कह रहा है कि उसने ईरान के जो बंदरगाह हैं उनको बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है और अब तक ईरान के 34 जहाज़ वापस भेजे हैं जो उनकी नाकेबंदी क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद ये एक पॉजिटिव न्यूज़ ये भी थी कि हिजबुल्ला या लेबनान और इजराइल ने अपना जो युद्ध विराम था उसको 3 हफ्ते और बढ़ा दिया, और लेबनान सरकार ने हिजबुल्ला की ओपनली इंसल्ट की, उनकी बुराइयां की, और ये कोशिश की जा रही है कि लेबनान में जो सरकार है उसको मजबूत किया जाए और हिजबुल्ला को वहाँ से ख़त्म किया जाए। इसमें फ्रांस की तरफ से बयान आ गया, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने कहा कि अगर लेबनान चाहे तो हम अपनी सेना भेज सकते हैं लेबनान में शांति स्थापित करने के लिए। अब ये जो पाकिस्तान में नाटक हो रहा है या डील हो रही है, यू नेवर नो। पाकिस्तान में अरागची पहुँचे हुए हैं ईरान के विदेश मंत्री, और अमेरिका से भी टीम निकल चुकी है, बट ईरान ने कह दिया कि वो अमेरिका से डायरेक्ट बातचीत नहीं करेगा। ईरान की जो कंडीशन है वो ये है कि ब्लॉकेड आप हटाएं, हम हॉर्मुज़ स्ट्रीट खोलते हैं, फिर बातचीत करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये जो ड्रामे हो रहे हैं ना, ये 3-4 चीज़ें कर रहे हैं। जब लगता है हर एक किसी को कोई सोल्यूशन निकलने वाला है, हर एक कोई पॉजिटिव सोच रहा होता है, नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है। लास्ट वीक आपको याद होगा, लास्ट शुक्रवार को, मतलब कल शुक्रवार जो गया उससे पहले शुक्रवार को हॉर्मुज़ स्ट्रीट खोल दी थी ईरान ने और बातचीत होनी थी संडे को या मंडे को ईरान अमेरिका की। डोनाल्ड ट्रंप का तुरंत बयान आ गया कि नहीं, हॉर्मुज़ स्ट्रीट खोल दिया, थैंक यू, लेकिन हमारा जो ब्लॉकेड है वो जारी रहेगा। क्योंकि सुनने में आया है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप, उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स क्रूड ऑयल के अंदर बहुत मुनाफा कमा रहे हैं ट्रेडिंग करके। ऐसा आरोप लगाया गया है अमेरिका के अंदर कि 50-50 मिलियन के ऑप्शंस ट्रेड किए गए जेरेड कुशनर की, डोनाल्ड ट्रंप के बेटे के द्वारा, जिसमें क्रूड ऑयल के प्राइस को बढ़ता हुआ दिखाया गया। और अगर वो बातचीत हो जाती पिछले शुक्रवार को ही, तो क्रूड ऑयल प्राइस सिर्फ इस न्यूज़ की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस 95 से 85 हो गए। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने कैंसिल किया, हॉर्मुज़ स्ट्रीट वापस बंद हुई, सोमवार को फिर से वही 100 के पास चला गया, 98 हो गया, 100 हो गया, अब 105-107 के आसपास है।
तो ये बहुत बड़ी बिजनेस डीलिंग्स हो रही हैं, इंटरनली ट्रेडिंग्स हो रही हैं, जो दुनिया को घुमाया जा रहा है। और मेरे को तो ऐसा लगता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि इस हफ्ते में काम करने वाला हूँ, तो आप उल्टा मान लीजिए कि नहीं करने वाले। इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए उन पर इल्ज़ाम भी लगाया गया यूएस के अंदर कि जो जो उन्होंने डील की थी या उन्होंने जो कहा था कि हम बातचीत करने वाले हैं, सीज फायर जो डिक्लेयर किया था ईरान अमेरिका का, उससे पहले, उससे एक दिन जस्ट पहले बहुत सारी पॉजिटिव ट्रेडिंग की गई, जबकि नेगेटिव चल रहा था मार्केट पूरा, और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया और एकदम से मार्केट हाई हो गया। तो ये जो सब चीज़ें हैं वो क्यों हो रही हैं? बिकॉज या तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप साहब पैसे कमा रहे हैं, और कमला हैरिस जो डोनाल्ड ट्रंप से पहले सरकार थी, उनकी वाइस प्रेसिडेंट थी, उन्होंने सीधा सीधा इल्ज़ाम लगाया डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इतिहास के सबसे ज़्यादा करप्ट लीडर हैं, और वो अपने पर्सनल फ़ायदे को सबसे ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं, और वो बिलियंस ऑफ डॉलर कमा रहे हैं राष्ट्रपति बनने के बाद, बिलियंस ऑफ डॉलर जस्ट बाई ट्रेडिंग। जस्ट उनका एक ट्वीट, उनका एक मैसेज मार्केट पॉजिटिव या नेगेटिव कर सकता है, और कर रहा है। वो इतने पावरफुल लीडर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, अच्छा लगे या बुरा लगे। और वो कर रहे हैं जिस पे ज़्यादा लोग सोचते हैं उसका उल्टा। जाहिर सी बात है, अगर ज़्यादा लोगों ने पैसे लगाया बढ़ने की तरफ, उन्होंने लगाया गिरने की तरफ, वो गिरा देंगे मार्केट। ज़्यादा लोगों ने लगाया गिरने की तरफ, उन्होंने उठाने तो उठा देंगे मार्केट। एक बयान देना, एक मैसेज करना, एक ट्वीट करना है, कहानी खत्म। उनके लाखों करोड़ों अरबों डॉलर बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ये इल्ज़ाम मेरा नहीं है, ये कमला हैरिस का इल्ज़ाम है कि करप्ट लीडर है डोनाल्ड ट्रंप। और अमेरिकन न्यूज़ एजेंसीज का भी दावा है कि बहुत सारे इनसाइडर ट्रेडिंग की न्यूज़ आ रही हैं। पर बहरहाल जो भी हो, अगर ये बातचीत होती है जिसमें आसिम मुनीर ने बातचीत किया रांची से, और जैरेड कुशनर और स्टीव बिटकॉफ अगर निकल गए हैं यूएस से पाकिस्तान बातचीत करने के लिए, और डायरेक्ट बातचीत अगर हो जाती है, तो बातचीत होने के बाद अगर फैसला हो जाता है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुल जाएगी, ब्लॉकेट खुल जाएगा, तो फिर एक अच्छी चीज़ हो जाएगी। दुनिया के लिए शांति ज़रूरी है। भले डोनाल्ड ट्रंप पैसे कमा लें इसमें, लेकिन कम से कम शांति तो आए दुनिया में। पर प्रॉब्लम ये है कि क्या हम इस बात पर ट्रस्ट कर सकते हैं? मान लीजिए बातचीत हो गई और रास्ते खुल गए, हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुल गया, ब्लॉकेट हट गया, तो क्या गारंटी है एक हफ्ते के बाद दोबारा लगेगा नहीं? अगर कोई डील नहीं होती है तो जस्ट एक मैसेजिंग होती है। सोमवार को मान लीजिए खुल जाता है, मार्केट एक बड़ा गैप अप दे देती है, उड़ जाती है बहुत इस तरीके से, और अगले दिन मंगलवार को मालूम पड़ा फिर गिर गई। हालांकि मैं यही चाहूँगा कि अमेरिका और ईरान का जो ये डिस्कशन अगर होता है, पहले तो इसमें सवाल है कि क्या ये होगा डायरेक्ट या इनडायरेक्टली होगा, और अगर ये इनडायरेक्टली भी होता है, डायरेक्टली जैसे भी होता है, और अगर इसके बाद ईरान रेडी होता है हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोलने के लिए, ईरान रेडी होता है डायरेक्ट बातचीत करने के लिए, तो इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं है पूरी दुनिया के लिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। और दुनिया चाहती है कि इस लड़ाई का जल्दी अंत हो, जल्दी ख़त्म हो, ताकि रियल लाइफ की चीज़ें फिर आगे बढ़ाई जा सकें, जो प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म हो सकें। और अगर ये लड़ाई चलती रहती है, 1 महीना और चलती है, तो आप ये देखेंगे कि हमारे आपके घरों तक, रसोइयों तक जो अभी किल्लत थी गैस की या चीज़ों की, जो सिर्फ किल्लत थी, हालांकि सप्लाई में कोई दिक्कत अभी तो आई नहीं है, बाद में तो नहीं है कोई कमी, पर कई देशों में गैस सप्लाई में दिक्कत आई, कई में पेट्रोल डीजल की दिक्कत आई। भले वो दिक्कत तो ना आए सप्लाई में, लेकिन रेट जो है ना वो बढ़ते जाएंगे। आप अगर मान लें कि बिना ये चलता रहा तो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस 10 से 20% बढ़ने वाले हैं, गैस के प्राइसेस 10 से 20% बढ़ने वाले हैं। और अगर पेट्रोल डीजल प्राइसेस 10 से 20% बढ़ेंगे, तो ऑल ओवर जो चीज़ें बिकती हैं, ऑल ओवर जो खाना पीना सामान जो भी आता है, उसके प्राइसेस 20% बढ़ने वाले हैं। इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ये मत सोचिए कि ये होगा कि नहीं होगा, ये होगा ही होगा। और अगर ये खुल जाता है, राहत होती है, सप्लाई हालांकि फिर कंप्लीट होने में फिर भी 1-1.5 महीना 2 महीने लगेगा कि जब वो वापस उस पटरी पर चीज़ें आ पाएंगी, लेकिन आप मान लेंगे फिर हाँ चलो चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं, धीरे धीरे ही सही, लेकिन नॉर्मलाइज हो रही हैं, और सरकारें भी फिर उस हिसाब से ही फैसले करेंगी कि चलो यार 2 महीने की बात है, वी कैन एडजस्ट। लेकिन उनको लगे कि 1 महीना और है, फिर सप्लाई खत्म पूरी होने में 2-3 महीने, तो फिर सरकार वो बोझ आपके ऊपर डालेगी, और डालना पड़ेगा उनको अगर उनको सर्वाइव करना है तो। अब कराची विदेश मंत्री ईरान पाकिस्तान में ऑलरेडी हैं, पाकिस्तान में उनकी बात हुई है उन पाकिस्तान के विदेश मंत्री से, उसके फील्ड मार्शल से। ईरान अमेरिका सुनने में आ रहा है कि जेरेड कुशनर और स्टीव बिटकॉफ को भेज रहा है, डायरेक्ट बातचीत की रिक्वेस्ट है ईरान की, ऐसा अमेरिका की प्रवक्ता ने बताया, जो व्हाइट हाउस के प्रवक्ता हैं, कि ईरान चाहता है कि डायरेक्ट बातचीत हो पाकिस्तान और पाकिस्तान के अंदर ईरान और अमेरिका की। ईरान कह रहा है हम डायरेक्ट बातचीत नहीं चाहते, हम मीडिएशन के थ्रू चाहते हैं, मतलब पाकिस्तान बात बोले, यहाँ से वहाँ पहुँचाए, वहाँ से यहाँ पहुँचाए। बहरहाल जो भी है, अगर ये टॉक 2 अगर चल जाता है और अगर बातचीत हो जाती है, डिसीजन आ जाता है, तो मार्केट तो मंडे को गैप अप होगी, ये तो कंफर्म है। हो सकता है 800, 700, 1000 पॉइंट 2-3% मार्केट इंक्रीज हो जाए एक ही दिन में, दैट विल बी ओके। बट ज़िंदगी आसान हो जाएगी लोगों की, ये तो कह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब अहम मुद्दे कि बातचीत लास्ट टाइम फेल क्यों हुई थी। बातचीत लास्ट टाइम फेल हुई थी 2-3 मुद्दों पर। पहला,
और सबसे बड़ा मुद्दा, अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना जो संवर्धित यूरेनियम है जिससे न्यूक्लियर बॉम्ब बन सकता है वो अमेरिका को सौंपे। ईरान ने कह दिया कि वो न्यूक्लियर संवर्धन जो हमने कर रखा है वो हम अमेरिका तो क्या, हम किसी भी देश को नहीं देंगे, वो हम ईरान में रखेंगे। ये सबसे बड़ा पेज था। दूसरा, हॉर्मुज स्ट्रीट अगर ईरान खोलता है तो ईरान टोल टैक्स उस पर लेगा या नहीं लेगा, अगर लेगा तो कितना लेगा। पहले बयान आया था डोनाल्ड ट्रंप का कि ईरान टोल टैक्स ले ले और 10% या 20% हमारे को भी दे दे, हमारे को दे दे, हम भी कमा लें। और ये बहुत ही बेइज्जती उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की कि यार आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि जो चीज़ फ्री थी आपने टोल टैक्स लगवा दिया, फिर आप उसमें कटबंदी चाहते हो। ईरान ये कहता है कि या तो हमें वॉर का हर्जाना दे दो, यानी 20-30-50 जो भी 20-30-50 बिलियन डॉलर जो भी वो अमेरिका ईरान मांग रहा है वो अमेरिका दे दे। अगर अमेरिका नहीं देता है तो हम टोल टैक्स लगा के जहाज़ों से वो चीज़ ले लेंगे, जिससे हमें $500 मिलियन डेली का इनकम होगी। यानी समझो कि आप उसको रोज की 2 दिन के अंदर $1 बिलियन यानी $15 बिलियन के आसपास हर महीने कमाएगा, तो साल का $100 बिलियन हो गया उसका, तो तुम कमा गया, मौज होगी उसकी। तो वहाँ प्रॉब्लम है। और तीसरी प्रॉब्लम है कि अमेरिका ब्लॉकेट हटाएगा कि नहीं हटाएगा। चौथी प्रॉब्लम एक और है, वो ये है कि ईरान चाहता है कि जो उनके फंड्स फ्रीज कर रखे हैं, जिसकी मार्केट वैल्यू आज की 25 से 50-30 बिलियन डॉलर के आसपास है, उतना हमारे सारे एसेट्स को फ्रीज को अनफ्रीज करो, हमारे पैसे हमें पहुंचाओ। और अगर ऐसा होता है तो ईरान की अर्थव्यवस्था में एकदम से 25% का बूम आ जाएगा, क्योंकि ईरान की जो जीडीपी है वो 100-150 बिलियन डॉलर की ही है, उसमें 25-30 बिलियन डॉलर ऐड का मतलब होता है सीधा 25% ऐड अप। ऐसा अगर होता है तो ईरान में बूम आएगा और ईरान पर लगे सारे सैंक्शन हटा दो, ये भी एक चीज है। उसके अलावा और छोटे मोटे कुछ डिस्कशन हैं जो होंगे, बाकी तो मुझे लगता मान जाएंगे। एक ये था कि लेबनान में हमला नहीं होना चाहिए, तो लेबनान में तो वॉर रुकी हुई है, तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है खास। अब क्या अमेरिका उतना लचीलापन दिखाता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प अगर ये बातों पर एग्री होते तो लास्ट वीक ही हो जाता है, उनको क्या जरूरत थी ना मना करने की। अदर दिन उनको अगर प्राइस अप एंड डाउन कराना हो मार्केट में, और अगर ये बात पे एग्रीमेंट नहीं होते हैं तो फिर किस बात पे होंगे। और ईरान इस पे कितना ज्यादा लचीलापन दिखाएगा, मुझे तो ये लगता नहीं है 100% कि ईरान अपना यूरेनियम देने वाला है अमेरिका को, क्योंकि अगर वो दे दिया तो एक तरीके से ईरान ने सरेंडर कर दिया, ये कंफर्म हो जाएगा, इसमें फिर कोई दो राय नहीं रहेगी। और अगर ईरान को टोल टैक्स दिया गया हॉर्मुज स्ट्रीट के ऊपर, तो इसमें अमेरिका की पूरी बेइज्जती होती है दुनिया भर के अंदर, और ईरान का बहुत फायदा होता है। ये अमेरिका नहीं होने देगा, इजराइल नहीं चाहेगा, कितना पैसा कमाए ईरान जिससे वो और हथियार बनाए। तो यहाँ ये पेज फंसेंगे, ये दोनों बातों में पेज फंसेंगे। मुझे लगता है फ्रीज जो फंड है वो अमेरिका रिलीज कर सकता है, क्योंकि उस पर कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब एक और बात है, एक बयान आया जो अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी हैं या वॉर मिनिस्टर हैं उनका, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, जो ये रोक है वो जारी रहेगी जब तक कि हमारी बात नहीं मानी जाती, जब तक कि हमारे डिस्कशन नहीं माने जाते, तब तक ये रोक जारी रहेगी। और हॉर्मुज स्ट्रीट हम तब तक नहीं खोलेंगे जब तक ईरान हमारी शर्तें नहीं मानता, अमेरिका की शर्तें नहीं मानता। अब हॉर्मुज स्ट्रीट बन गया जंग का अखाड़ा। अंदर का जो हॉर्मुज स्ट्रीट है जहाँ ईरान कंट्रोल करता है वो ईरान रोक रखा, बाहर का जो बंदरगाह जो ईरान इधर जाते हैं वो अमेरिका रोक दिया। तो ना वहां से ईरान के जहाज निकल रहे हैं, ना वहां से किसी और देश के जहाज निकल रहे हैं, ना वहां कुछ जा पा रहा है। अब ये है हु ब्लिंक फर्स्ट, कौन झुकेगा पहले। क्या ईरान झुक जाएगा, ईरान एग्रीमेंट कर लेगा, या अमेरिका झुक जाएगा, क्योंकि नुकसान दोनों देशों को है और उससे ज्यादा नुकसान दुनिया को है। अब होप फॉर द बेस्ट कि वॉर रुक जाए और कोई अच्छी न्यूज आ जाए, बाकी देखते हैं क्या होता है। जय हिंद, जय भारत।